बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। हमारा फेसबुक पेज भी है स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दो टेस्ट हो चुके हैं टाउन ऑफिसर के, और इन दो पेपर्स को देखकर हमने कुछ गेस जो है क्वेश्चंस और आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ये नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में आप लोगों के साथ जो है आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों को टेस्ट के मुताबिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है इन वीडियोस में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जी, हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं आजकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आपको किस तरीके से हेडक्वार्टर्स जो है वो याद करने हैं। देखें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एंड में ओ हो, ये देखें ओ, WHO, WTO, WIPO, WMO या ILO, ISO, ये अगर आते हैं और उससे पहले या आई हो या फिर डब्ल्यू हो, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो स्विट्जरलैंड का शहर है जिनीवा। जिनीवा में इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। अब ये ट्रिक आपको इस तरीके से याद करनी है कि पहले डब्ल्यू एंड में ओ हो या पहले आई फिर एंड में ओ हो, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर जिनीवा होगा। जिनीवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। उसके बाद जी, अगर हम देखें कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेशन हो पेट्रोलियम के साथ, एटॉमिक एनर्जी के साथ या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, तो पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो वहां पर उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर होगा वो वीना ऑस्ट्रिया का शहर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन का कोई है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो पेरिस फ्रांस होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर यूनेस्को और OECD जो है इनका हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस है। उसके बाद जी, रोम और इटली, मतलब रोम शहर है, इटली का कैपिटल है। अगर फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे FAO या FWP, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर रोम में होता है। ठीक है। फिर हैगू, ये नेदरलैंड का शहर है। अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्रिमिनल, केमिकल वेपन्स या फिर पोर्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो हैगू, नेदरलैंड होगा। ठीक है। यहाँ पे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो हैगू में है। ठीक है। फिर एक और जो है न्यूमेरिक सेंटेंस है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। तो आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, देखें यहाँ पे IMO है, ये एक ही जो है एक्सेप्शनल केस है आई और ओ के साथ, तो यहाँ पर लंदन होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये भी इसका लंदन होगा। कॉमनवेल्थ नेशन जो है, कॉमनवेल्थ जो है, ये दोनों जो है इनके लंदन हेडक्वार्टर होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको अगर इन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स याद हो जाते हैं तो फिर आपको ऑप्शंस में आसानी हो जाती है। उसके बाद क्योंकि एयरलाइंस के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं जिनको आप हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे बेमन है, बांग्लादेश की, जेल जापान की है, गल्फ गल्फ कंट्रीज की, कैथी पैसिफिक ये आ चुका है। लुफ्थांसा ये जर्मनी की है, ये आ सकती है। सबीना एयरलाइन बेल्जियम की है। ठीक है जी। कंटास, ये भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद जी अरियाना अफगानिस्तान है। महन एयरलाइन ईरान की है। फ्रीडम एयरलाइन ये न्यूजीलैंड की है, ये भी आ सकता है। ठीक है जी। सन एयरलाइन है, ये नेपाल की है। एमिरेट्स, एतिहाद ये UAE की है। उसके बाद जी सिल्क एयरलाइन है या गरुड़ा, ये एयरलाइन है जो सिंगापुर की हैं। फिर गरुड़ा एयरलाइन जो है इंडोनेशिया की है। ओलंपिक एयरलाइन ग्रीस की है। KLM
जो है एयरलाइन नेदरलैंड की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से आ सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें क्वेश्चंस। उसके बाद ये पार्लियामेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो पार्लियामेंट्स के कुछ चीजें जो है हमने रखी हैं ताकि आपको याद हो। देखें यहाँ पे कांग्रेस, जिन कंट्रीज के कांग्रेस है पार्लियामेंट का नाम, तो उनके ये लिस्ट है, जैसे यूएसए है, फिलीपाइंस, पेरू, लीबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, चाइना एंड अर्जेंटीना। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनका पार्लियामेंट कांग्रेस है। फिर नेशनल असेंबली थाईलैंड, तुर्की, रोमानिया, इराक, फ्रांस, क्यूबा, अल्जीरिया, वियतनाम। इन कंट्रीज का जो पार्लियामेंट है उसका नाम नेशनल असेंबली है। पार्लियामेंट जिसका नाम है श्रीलंका, इंडिया, कनाडा, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड एंड यूके है। तो ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पार्लियामेंट नाम है पार्लियामेंट का। फेडरल असेंबली ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज के नेम भी सेम है और इनके पार्लियामेंट के नेम भी सेम है, फेडरल असेंबली। तो ये ऐसे हो गए जिनके कॉमन नेम्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग टाइप के नेम्स होते हैं और अक्सर ये आते हैं, ये जो 12-15 हैं, इनको आप याद रखने हैं। जैसे स्वीडन का है रिक्सडैग, ये इम्पोर्टेंट है। जापान का डाइट, ये इम्पोर्टेंट है। मलेशिया का दीवान रकियत, जिनका अभी इलेक्शन हुआ है अगले साल, तो ये भी आपको याद रखने चाहिए। नॉर्वे का स्टॉर्टिंग है। पोलैंड का सेजम, स्पेन का कॉर्ट्रेस, डेनमार्क का फॉल्केटिंग, जर्मनी का ये आ चुका है पहले ही, आइसलैंड का एल्चिंग है, रशिया का ये इम्पोर्टेंट है और ये ड्यूमा रशिया का है, इसराइल का क्नेसेट है और फिनलैंड का एडुस्कुंटा। तो ये जो पार्लियामेंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं। पहले भी इन्हीं में से दो का आ चुका है। ठीक है, तो अगर इतना कुछ आपको इन शॉर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल जाएगी, इनमें से आ सकते हैं। फिर स्ट्रीट्स के बारे में भी एक दो बार पूछा गया है, तो ये कुछ फेमस स्ट्रीट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इनकी कंट्रीज के बारे में पूछते हैं कि ये कौन से कंट्री में आते हैं या फिर किस लिए फेमस है। तो देखें, इंग्लैंड और यूके की असल में इंग्लैंड या फिर यूएसए की स्ट्रीट्स को पूछा जाता है। तो दो स्ट्रीट्स हैं इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड की बॉन्ड स्ट्रीट है, ठीक है जी, फ्लीट स्ट्रीट है और ये डाउनिंग स्ट्रीट है। तीन स्ट्रीट्स हैं इंग्लैंड की। यूएससी के हैं दो, ब्रॉडवे स्ट्रीट है और लेम्बार्डी स्ट्रीट है, वाल स्ट्रीट है। तो ये तीन जो है क्या कहते हैं कि यूएस की स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो तीन यूके की, तीन यूएस की। बॉन्ड स्ट्रीट जो है इंग्लैंड में है, ज्वेलरी के लिए है। ठीक है, और उसके बाद फ्लीट स्ट्रीट जो है यूके में, लंदन में है, न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसीज के लिए फेमस है। ठीक है जी। एंड थर्ड है जी डाउनिंग, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये फेमस है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी रेजिडेंसी का जो है नेम है। तो यहाँ पे ये तीनों इंग्लैंड की स्ट्रीट्स आ जाती हैं। इंग्लैंड की स्ट्रीट किस वजह से फेमस है? एक ज्वेलरी के लिए है, ठीक है जी। दूसरी जो है न्यूज़पेपर के लिए है। तीसरी जो है उसका प्राइम मिनिस्टर का हाउस है। फिर आते हैं यूएसए की। यूएसए की जो है ब्रॉडवे स्ट्रीट है एक, ब्रॉडवे, और दूसरी है वाल स्ट्रीट। अब ब्रॉडवे जो है ये फेमस है थिएटर्स और सिनेमास के लिए। वाल जो है ये बैंकिंग और फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। तो ये 6 मेन है जो पूछी जाती हैं अक्सर। उसके अलावा न्यूजीलैंड की है बेल्डविन स्ट्रीट है, और इंडिया की दलाल स्ट्रीट है। ये दलाल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के लिए फेमस है। एल्गिन स्ट्रीट स्कॉटलैंड में है, शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है दुनिया की। और योंगी स्ट्रीट टोरंटो में है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है दुनिया की। ठीक है, और लैम्बोर्ड जो स्ट्रीट है ये सैन फ्रांसिस्को में है, इसको कहते हैं क्रोकेडेस्ट। ठीक है, और नेरोएस्ट स्ट्रीट जो है विकोला डेला विरेल्टा, ये इटली में है। ये नेरोएस्ट स्ट्रीट है दुनिया की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स थी जिनको आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है बॉन्ड स्ट्रीट है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो ये ज्वेलरी वगैरह से आप कर सकते हैं जेम्स बॉन्ड के रिलेट करके, टेलरिंग, क्लॉथिंग वगैरह के लिए। उसके बाद वाल, क्योंकि ये वाल है तो बैंकिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद जी ब्रॉडवे है, ब्रॉडवे थिएटर्स और सिनेमास के लिए है। ब्रॉडवे जो है यूएस की है, थिएटर्स और सिनेमास की। ज्वेलरीज और जो है बैंकिंग वाली वो सॉरी ज्वेलरीज
और जो है आपकी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स वाली, वो यूके की हैं। थिएटर्स और बैंकिंग वाली जो है वो न्यूयॉर्क या फिर यूएस की आती हैं। फिर कुछ एवरीडे साइंस की अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, एवरीडे साइंस में लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लिवर होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल जो हैं 630 प्लस हैं। लॉन्गेस्ट बोन फेम्यूर है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स कहते हैं, और हार्डेस्ट बोन टीथ जो है इनमेल, ये आया है पहले भी। टोटल नंबर ऑफ बोन 206 हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है। नॉर्मल हार्ट बीट जो है 72 पर मिनट है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है 16 से 20 पर मिनट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 जो है mmHg है। और वाटर परसेंटेज 65 to 75% है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव होते हैं। लीस्ट कॉमन ए बी नेगेटिव होता है। लार्जेस्ट सेल नर्व सेल को कहते हैं। लॉन्गेस्ट मसल जो है सर्टोरियस है। और लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 25 फुट या 7.62 मीटर होता है। पीएच ऑफ ब्लड जो है 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। तो यहाँ तक जो है कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएस थी। अब बैक्टीरिया डिजीज के बारे में पूछते हैं, डिजीज अक्सर। तो कॉलरा जो है ये विब्रियो बैक्टीरिया जो है उससे होता है। ये इन्फेक्ट किसको करता है? इंटेस्टाइन को, हमारे को। लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। लेप्राई जो है एक बैक्टीरियम है जिसको जो है जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है। ये हमारे नर्व को डैमेज करता है, ठीक है। और जो है उसके बाद प्लेगू है येरसीना येरसीनिया पेस्टिस जो है इसका बैक्टीरिया है। ये फेवर, हेडेक, चिल एंड वीकनेस जो है इसकी वजह से होती है। नमूनिया है जी, नमूनिया ये जो है लंग्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद टेटानस है, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को काज करता है। फिर टीबी है, ये किडनीज, स्पाइन एंड ब्रेन को इफेक्ट करता है। टाइफाइड है सेल्मोनीला टाइफी, इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। और वूफिंग कफ है, ये बोर्डी टेला जो है परट्यूसिस, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से वूफिंग कफ होता है। फिर है एड्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। HIV इसका वायरस है। चिकन पॉक्स भी वायरल है, और इसका वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका नाम है। कॉमन कोल्ड जो है रिनो वायरस की वजह से होता है। चिकनगुनिया जो है ये चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है। ये जो इसका सेवरल जो अफेक्ट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को होते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्किन है, जॉइंट्स को भी ये इफेक्ट करता है। डेंगू फीवर ये जो है बड़ा फेटल होता है लिवर को। जब फेटल होता है तब लिवर को नुकसान देता है। एबोला, एबोला वायरस से होता है। ये स्प्लीन एंड किडनीज को जो है वो इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस ए है, ये भी लिवर को इफेक्ट करता है। और मीजल्स है, मीजल्स वायरस का नाम है जी। ये इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया, इनकी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया, निमोनिया एंड स्वेलिंग ऑफ जो है ब्रेन, तो ब्रेन को असर करता है। मम्प्स ये वायरस है, और ये ग्लैंड पेरोटिड ग्लैंड है उसको इफेक्ट करता है। नमूनिया ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। ये कुछ डिजीजेस हैं जहाँ से अक्सर पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जो है कनेक्टेड रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को स्मार्ट स्टडी विद DA सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।